तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अब यूपी जीके क्वेश्चन मिलेंगे और ये यूपी जीके की क्वेश्चन आप जानते हैं यूपीपी में तो आपके आने ही आने हैं, परेशान तो होने नहीं है। अब आप बताइएगा कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यूपी जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो भी हमारा तो मेहनत बेकार है कि आप लोगों की इतनी मेहनत कराई गई, इतनी पढ़ाया गया आपकी यूपी जीके, फिर भी एक भी क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो बिल्कुल बेकार है। देखो हमने कहा सर जोश कहाँ से, मलिहाबाद से। रघुपत शाह है जो आपके कानपुर से नहीं है, रघुपत शाह ये गोरखपुर से हैं, इसलिए इनको गोरखपुरी के नाम से जानते हैं। क्या इनको गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है? याद रखिए, गड़बड़ी है आपके यहाँ पर भी नंबर है। जिगर मुरादाबाद से थे, चक्रवर्ती आपके लखनऊ से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जो की गई थी ये आपकी कब की गई थी? यहाँ पर जवाब देना है 82 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर 82 की अगर बात करते हैं तो आपका 74 जो ऑप्शन दिया गया है 1974, यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्य प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? देखो आप कंप्यूटर हमेशा पढ़ते नहीं हैं तो इसलिए कंप्यूटर आपको कठिन लगता है। अब आप जुड़े हैं देव सर के पास तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि हम आपको पढ़ाते हैं जीके जीएस रिलेटेड, है ना, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी करंट अफेयर, कंप्यूटर हो गया, साथ में यहाँ पर आपकी साइंस हो गई, यहाँ पर यूपी जीके है। ये जो हम पढ़ाते हैं भाई, हम रीजनिंग तो पढ़ाते नहीं आपको, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि आपको जो सिलेबस में आपके 15 क्वेश्चन रीजनिंग है उसको भी हम आपको पढ़ा देंगे, बाकी इस मॉडल पेपर में अलग से पढ़ा देंगे। ठीक है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। देखो हमने कहा सर उत्तर प्रदेश में किन क्षेत्रों में अन्य प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? अभिशाप है तो आप कहेंगे सर अभिशाप मतलब है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है। आपको मालूम है कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर पानी की कमी है, और पानी की कमी है तो भैया पानी की कमी से यहाँ पर जो अन्न है ना उगता नहीं है ज्यादा, है ना। यहाँ पर चने वगैरह जो होते हैं इनका प्रोडक्शन होता है, मतलब ये चीज आपकी उपजाऊ होती है, तो इसलिए क्या है ये अभिशाप है कृषि के लिए। ऐसा क्षेत्र जो उसके लिए उचित नहीं है तो ये एक प्रकार से इसको अभिशाप बोल दिया गया है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार आप कहेंगे सर ये तो हस्तिनापुर जो आपका मेरठ वाला है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सबसे पुराना कौन सा है? तो पुराना जो आपका चंद्रप्रभा हो जाएगा। यहाँ पर अगला है उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, आपको याद रखिए 2017 में इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जो जिला है वो आपका कौन है? अर्जुन बांध से लाभ लेने वाला जो जिला है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हमीरपुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, हमीरपुर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारे मिलते हैं ये कहां पर मिलते हैं? तो दोस्तों ये मिलते हैं आपके झांसी में, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के गलियारे कहां कट करते हैं? आपका झांसी इसका आंसर हो जाएगा। अगला कार्तिक एक लोक नृत्य है, कार्तिक एक लोक नृत्य है और ये है आपके बुंदेलखंड का है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, बुंदेलखंड इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। देखा जाए तो कार्तिक महीने में नृत्यकों के द्वारा श्री कृष्ण और गोपी बनकर किया जाने वाला ये नृत्य आपका है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए 89 नंबर दिया गया है और आपसे कह रहा है हारमोनिया वादक श्री राम श्रीवास्तव हैं, ब्रज आपके रास नृत्य है, मिर्जापुर दिया है बिरहा के लिए, क्या सही है क्या? चलिए बिरहा ये भोजपुर में गाया जाता है। ठीक है, बिरहा जो आप जो बिरहा है ये भोजपुर बोल सकते हैं या भोजपुरी बोल सकते हैं, तो ये गलत दिया है। गायकी के लिए मुबारक अली खान आपके संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। क्वेश्चन हमारा नंबर है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देवी पाटन मेला लगता है बलरामपुर में, बलरामपुर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा। काम्पी मेला जो लगता है फरुखाबाद हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। काम्पी मेला जो आपका होता है काम्पी कर सकती है, काम्पिल कर सकते हैं। बटेश्वर मेला आपके आगरा में लगता है और ददरी मेला लगता है बलिया में, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा राइट। और आप लोग पढ़े हैं यूपी जीके तो आप हमें लग रहा है यूपी जीके अगर आप हमसे पढ़े हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं गलत हो रहा होगा। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? 91 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। याद रखिए 1995 में उत्तर प्रदेश राज्य उच्च स्तरीय परिषद की स्थापित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय 92 का ऑप्शन क्या होगा? तो कहेंगे सर ये चित्रकूट में, जो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है? देखिए 93 का ऑप्शन ये हो जाएगा, आगरा जो आपका है यहाँ पर आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने के लिए मंजूरी प्रदान हुई है आगरा में। अगला है CSIR NBIR लखनऊ द्वारा विकसित कमल के पुष्प की नई प्रजाति का नाम इनमें से क्या है?
यूपी के करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है, ठीक है। यूपी के करंट अफेयर में योगदान आपका रहना है, क्योंकि जब 20 क्वेश्चन यूपी जीके के होते हैं तो उसमें कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन यूपी के करंट अफेयर आपको समझिए अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 94 का जो ऑप्शन है, 94 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, नमो 108। नमो 108, देखिए कितने लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, बहुत अच्छे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल कितनी राशि बजट जो आपका अनुमानित किया गया है ना, प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा 690,242, 690,242.43, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। 642 है, 600 कितना है, सॉरी माफ करिए, हाँ 690, 690,242, 690,242 पॉइंट में क्या करिए 42 को एक बढ़ा दीजिए 43 हो जाएगा। अगला दिया गया है अगस्त 2023 में प्रथम चरण में देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। इस चरण में उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन आपके शामिल किए गए हैं? तो याद रखिएगा आपके 55 रेलवे स्टेशन में शामिल किए गए हैं। यूपी के करंट अफेयर में हमने आपको पढ़ाया भी है, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सम्मिलित करना है। 97 नंबर में आपसे कह रहा है यह संस्थान है और आपकी स्थिति दिया है। ये बताइए भारतीय सब्जी मिलेगी वाराणसी में, सब्जी मिलेगी वाराणसी में, अर्थात वाराणसी हो जाएगा। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। कहाँ पर है? केंद्रीय उपोष्ण लखनऊ में है। दलहन अनुसंधान आपके कानपुर में है और खाद्य पार्क आपके नोएडा हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्रम आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। चमड़े का सामान दोस्तों कहाँ मिलेगा? चमड़े का सामान आपको दोस्तों कानपुर में मिलेगा। यहाँ पर सूरमा उद्योग कहते हैं, आपकी बरेली को कहते हैं, बरेली को सूरमा उद्योग कहते हैं। इत्र नगरी ये जो आपका कन्नौज है और चिकनकारी के लिए आपका लखनऊ जाना जाता है, जिसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लाजवाब क्वेश्चन है। अगला है कि सारनाथ जो कि अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम पे आपका स्थित है जो आपका अशोक स्तंभ है? यहाँ पर 99 का ऑप्शन हो जाएगा। ये गंगा और वरुणा नदी है, गंगा और वरुणा नदी आपकी हैं, इनके संगम पर है। ये आपका वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर जाएंगे तो सारनाथ में हिरण्य पार्क आपका स्थान है, जो कि गौतम बुद्ध ने पहली पार्क यहाँ पर धम्म की शिक्षा दिया था। यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। अगला उत्तर प्रदेश के IT कामा टेक्सटाइल मतलब वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी मिली है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको सेज बोलते हैं, ये जो आपके हैं 31 क्षेत्र आपके हैं, अर्थात इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है मोतीलाल बाल संग्रहालय। थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से, क्योंकि यूपी जीके में हमको टाइम नहीं लगाना है, इतना पढ़ाया है और पढ़ा भी रहे हैं, लगातार क्लासेस दे भी रहे हैं। देखो आपका मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। आपके देखा जाए तो आपके 1957 में यहाँ पर आपका ये बना था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। गीडा क्या है? गीडा, सीडा, रीडा ये जो होते हैं, तो गीडा मतलब होता है GIDA, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा 82 नंबर में? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र आपके पाए जाते हैं? चलिए यहां पर देखिए आपका जो आंसर हो गया है 83 नंबर में, तो आप कहेंगे सर 9 कृषि जलवायु है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी पार्क स्थापित किया जा रहा है। यहां पर जो आंसर आपका है बब्बर शेर, तो आप कहेंगे सर बब्बर शेर कहां पर है? तो भैया ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इटावा हो जाएगा, ठीक है। इटावा बब्बर शेर ये आपका जवाब राइट हो जाएगा। अब ये तो मल्टीपल बन गया है सफारी पार्क, ये क्या है? ये मल्टीपल बन चुका है। यहाँ पर अगला है लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, और लाल मिट्टी आपको झांसी है ना, झांसी मंडल है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, ऐसी जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो आंसर 85 का क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपको हो गया मिर्जापुर, झांसी। अगला है उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? 86 नंबर आपसे कह रहा है। और 86 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो 86 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, याद रखिए बेतवा हो जाएगा। अगला है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई बताना है। बताइएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका बनेगा 300 किलोमीटर। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। 300 किलोमीटर लगभग आपका है। वैसे देखा जाए तो 302 किलोमीटर, क्या 302.222 इतनी आपकी है ना। ये आप लोग जैसे आगरा है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ जिले को ये जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। अगला आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से लोक नृत्य में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका ये डांडिया नृत्य है। आपको मालूम है डांडिया गुजरात में होता है, ठीक है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से लच्छू महाराज जी आ गए हैं। लच्छू महाराज का जो संबंध है वो आपकी किससे है? बताइएगा भैया जो लच्छू महाराज का जो संबंध है वो आपका किससे हो सकता है? लच्छू महाराज का संबंध है कथक से है, बिल्कुल सही है, कथक लगा दीजिएगा। फयाज खां का जो संबंध है वो आपके किससे है? चलिए
यहाँ पर बताइएगा कि भैया जो आपके फयाज खान है ना, उस्ताद फयाज खान संबंध है ध्रुपद से है, ठीक है, ख्याल गायक भी रहे हैं और ध्रुपद भी रहे हैं। तो यहाँ पर आपका इनका हो जाएगा, आपका ये हो गया है। अब यहाँ पर देखो दिया गया है आपके कौन, सिद्धेश्वरी देवी, ये ख्याल और ठुमरी गायन से आपके रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका आपका हो जाएगा डी नंबर है। और आपके महमूद जी दिए गए हैं। अब जो बचा हुआ है वही आपका यहाँ पर आंसर लगा दीजिएगा, गजल आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सैयद सलार मेला आयोजित होता है। सैयद सलार मेला ये कहाँ लगता है? तो सैयद सलार मेला आपके बहराइच, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो हजरत गाजी सैयद सलार साहब थे, एक महान संत थे जो हिंदुओं और मुसलमानों में समान रूप से पूजनीय थे। इनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच में आपकी स्थित है, जहां प्रति वर्ष मेला लगता भी है, सैयद सलार मेला। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। स्थल का नाम दिया है ना, स्थल दिया और कॉलेज का नाम दिया है। 91 नंबर में आप कहेंगे सर झांसी में कौन सा है? झांसी में दोस्तों, झांसी में याद रखिए महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज आपका है, तो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल यहाँ पर लगा दिया गया। कानपुर में क्या है? तो आप कहेंगे GS विद्यार्थी मेमोरियल, अर्थात गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल, ये आपके कानपुर में है, आपको याद रखिएगा। हैलट आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगला है आगरा है, तो आगरा जो आपका है SN मेडिकल कॉलेज, SN मेडिकल कॉलेज है, ये आपका हो जाएगा। गोरखपुर में आपका बचा है बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, ये आपके हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये देखिए हमने कहा कि ऑप्शन देख के आप आंसर लगा चले जाएंगे लेकिन भूल जाएंगे, इसलिए जब स्क्रीनशॉट लगाना लेना है तो इस प्रकार से ले लिया करें, तो आपको थोड़ा सा क्या होगा कि जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपकी निगाह में तुरंत ये चीज आपको पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो आपका है ये कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपके कहां है? लखनऊ में है। लखनऊ कहां पर है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमियों को मृत्यु अर्थात दुर्घटना से पूर्ण दिव्यांग की स्थिति में कितनी राशि वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आपका 5 लाख रुपए हो जाएगा। अगला दिया है अगस्त 2023 में स्वीकृत उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का मुख्यालय कहां पर होगा? तो भाई ये मुख्यालय आपके प्रयागराज में होगा, शिक्षा चयन आयोग, ठीक है। अभी आपने देखा बड़ा समस्या आ रही है, शिक्षा चयन आयोग बन ही नहीं पा रहा है, लेकिन अब आपका बन चुका है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। हमने कहा सर योगी चाहे कितना भी घुमा दें, जब उनको मर्जी होगा तो एक दिन में शिक्षा चयन आयोग बन जाएगा और एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। जब एक दिन में पेट जैसा पेपर हो सकता है, 47 लाख बच्चों का कितना 37-35 लाख लगभग 30 लाख बच्चे ने पेपर दिया था, एक दिन में जब पेपर हो सकता है एक दो दिन में, तो ये सब छोटी बातें होती हैं यार, वो तो सब टहलाने वाली बातें हैं। चाहे चयन आयोग हो, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। योगी जिस दिन चाहेंगे उस दिन सब कुछ हो जाएगा, है ना। उस दिन आपका आयोग बनेगा, उसी दिन आपका यहाँ पर डेट भी घोषित हो जाएगी। अगला है जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार करने में सफलता हासिल किया है? 95 का ऑप्शन दिया है, 95 का ऑप्शन ये हो जाएगा कानपुर IIT, याद रखिए ये आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है। अगला उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी कहां पर खोली जाएगी? तो रीजनल फिल्म सिटी कहां पर खोली जाएगी? तो याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर गोरखपुर। अभी हाल ही में यहाँ पर देखा जाए तो जो फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने आपके हैं कौन, टोनी मोनी जो हैं, उनसे अभी योगी जी मिले भी थे, है ना, मोनी कपूर जो आपके हैं कौन, ठीक है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सम्मिलित करना है। संस्थान दिया है और स्थिति दिया है और आप कहेंगे सर भारतीय गन्ना अनुसंधान कहां पर है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान कहां पर है? आपके लखनऊ पहुंचा दीजिए, यहां पर लखनऊ आ गए, ठीक है। चलिए लखनऊ यहां पर आपके हो गए। यहां पर सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय कृषि जो विश्वविद्यालय है ये कहां पर है? तो आपके मेरठ में है, चलिए मेरठ पहुंचा देते हैं। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग और वाणिज्यिक जो आपका है ये कहां पर? आपके आगरा में है। बचा हुआ है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो आपके सहारनपुर हो जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। अगला दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। यहाँ पर 98 नंबर आपसे दिया गया है, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर दिया गया है। हमने कहा सर कृत्रिम अंग निर्माण होते कहाँ है? तो कृत्रिम अंग निर्माण होता है कानपुर में होता है। यहाँ पर देखिए सीमेंट आपका होता है चुर्क में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टेराकोटा जो आपके गोरखपुर जाना जाता है ना। और यहाँ पर दिया है जरदोजी या हाथ की छपाई के उद्योग लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। यहाँ पर अगला दिया गया है अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम आपके रहे हैं? तो भैया आप कहेंगे 17 नगर निगम आपके रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर है, सॉरी सी नंबर है। 17वां नगर निगम था कौन? ये बताइए जितने भी शेर शेरनी जुड़े हैं कि भैया जो आपके 17वां नगर निगम था वो आपका था कौन, ये आपको बताना है, जल्दी से बताना है। 17वां नगर निगम जो था वो कौन सा था, ये आपको कमेंट करना है, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी बताइए, तब तक अगले क्वेश्चन का जवाब भी बताइए। कह रहे लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? चलिए हाँ जूनियर असिस्टेंट में आएगा, जरूर आएगा। शाहजहांपुर, याद रखिए शाहजहांपुर, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हम आपसे पूछ भी रहे हैं, याद रखिएगा। देखो लखनऊ में जो रूमी दरवाजा है इसकी ऊंचाई पूछा गया है। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा, रूमी दरवाजा है कहां पर? आप कहेंगे सर लखनऊ में है। ये 60 फीट ऊंचा आपका दरवाजा है। कितना? 60 फीट ऊंचा दरवाजा है, सॉरी 60 मीटर, 60 मीटर ये जो आपका है, सॉरी 60 मीटर या 60 फीट, कंफ्यूज हो गए, दोनों ऑप्शन आ गए। 60 मीटर की अगर बात करें तो 60 मीटर बहुत हो जाता है।
60 फीट होगा। इसका आंसर जो आपका सी है 60 फीट होगा, क्योंकि मीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम 60 गुणे 3 कर देंगे तब ये पहुंचेगा, है ना, जो आपके मीटर में करेंगे तो फीट में। तो इसका आंसर आपको सी बनाना है, 60 फीट ऊंचा रूमी दरवाजा है, नवाब आसुद्दौला ने, है ना, यहाँ पर बनवाया था। और यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका सी हो जाएगा। रूमी दरवाजा का एक नाम आपका और है, तुर्की गेट भी कहते हैं। क्या इसको तुर्की गेट भी कहा जाता है, तुर्की गेट भी कहा जाता है, तुर्की गेट भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, 81 नंबर आपसे दिया गया है। अब आप बताइएगा कौन सा नहीं सुमेलित है। आप कहेंगे सर जी अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था, है ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही लग रहा है, एटा में हुआ था। मिर्जा गालिब आपके आगरा से हैं, जोश आपके मलियाबाद से, राम प्रसाद बिस्मिल आपकी इलाहाबाद से नहीं है। ये राम प्रसाद बिस्मिल कहां से हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है, बताइएगा राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो हुआ था शाहजहांपुर में हुआ था। शाहजहांपुर में, कहां पर है? तो आप कहेंगे शाहजहांपुर, है ना, शाहजहांपुर हो जाएगा, शाहजहांपुर में हुआ था, ठीक है ना। और इनको फांसी कहां दी गई थी? तो गोरखपुर जेल में, गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी गई थी, याद रखिए। और ये जो आपकी कौन सा एक कांड हुआ था, काकोरी कांड, काकोरी केस में ये क्या हुआ था, काकोरी केस में ये आपके फंसे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार की दृष्टि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो रोजगार की दृष्टि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो आपका है, यहाँ पर 82 नंबर का ऑप्शन है। आप कहेंगे सर ये हथकरघा उद्योग आपका हो जाएगा, ए नंबर है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 79.24% है, ये है आपके पुरुषों की बात हुई है इसलिए, है ना। और महिलाओं की तो थोड़ा सा और ही कम होगी, है ना, यहाँ पर है महिलाओं की इससे कम ही होगी, है ना, 57-58 ऐसे होगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। वैसे कुल मिला के देखा जाए तो 77% लगभग आपका 77.3 हो जाता अगर ये पूछ जाता साक्षरता कितनी है तब। ना हम महिलाओं को काउंट करते ना पुरुषों को, हम लोग एवरेज दोनों को कर देते तब। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, आप कहेंगे जी सर ये रायबरेली में है। नवाबगंज इलाहाबाद में दिया है, आपका गलत हो गया, क्योंकि नवाबगंज कहां पर है? आपके उन्नाव में है, ठीक है ना, ये गलत हो गया। बखीरा कहां पर है? संत कबीर नगर में है। सांडी पक्षी विहार आपके कहां पर? हरदोई में है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो गड़बड़ है, आपका बी नंबर है। अगला है निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर चना हो जाएगा। अगला है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर है? आपकी बेतवा नदी पर है, कहां पर है? तो आपकी बेतवा नदी इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ललितपुर में राजघाट के बांध के, है ना, जो जलाशय है उसे रानी सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगला है यमुना एक्सप्रेसवे जो आपका है, ये कहां से कहां तक जाता है? तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है, याद रखिए इसका ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। एक राज्य की बात आपको बताते हैं, ठीक है, एक राज्य की बात बताते हैं कि भैया क्या होता है, कोई कोई गाड़ी को बहुत भगाता है ना, कोई कोई होता है गाड़ी बहुत भगाता है 4 पहिया में, है ना। तो याद रखिएगा जब हम लोग एक्सप्रेसवे में जाते हैं, आप जब एंट्री कर रहे होते हैं तब आपकी स्पीड यहाँ पर कैमरे में कैद हो जाती है। स्पीड जो होती है वो कैमरे में क्या हो जाती है? कैद हो जाती है कि स्पीड क्या गई है। और जब आपका अंतिम पॉइंट जाते हैं एक्सप्रेसवे का, जब एंट्री किया है और आपका अंतिम पॉइंट जब वहां पर आप जाते हैं, वहां की स्पीड देख लेते हैं कि आप कितनी स्पीड में यहां पर आ गए हैं। अगर आपने 140 स्पीड, अर्थात यहां पर इस स्पीड को एवरेज निकाल लेते हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का एवरेज निकाल लेते हैं, और एवरेज के हिसाब से अगर आपने गाड़ी को बढ़ाया है तो भी आपका चालान काट देंगे 2000 रुपया का। इसलिए क्या है, अगर आप स्पीड में जा रहे हैं, एंट्री आपने स्पीड में किया है, स्पीड में किया है, तो बीच में आप कम से कम 15-20 मिनट आप रेस्ट कर लिया करें, चाय पी लिया करें, है ना। नहीं तो क्या है, हम लोग यहाँ पर स्पीड में कर लेते हैं, यहाँ पर एंट्री में तेज कर लेंगे, धीमा कर लेंगे, तो ये एवरेज में निकाल लेते हैं जो चालान वाले होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए स्पीड को, यही राज की बात है, ठीक है, ये राज आपके बस की बात नहीं है, ये राज आपकी बस की बात नहीं है। जो लोग 4 पहिया में चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, उनकी राज की बात है। अब आप लोग इस राज की बात को समझोगे नहीं, लेकिन समझोगे कब? जब आपके 2000 रुपए चालान में कट जाएंगे, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने शायद उस दिन बहुत अच्छा बता दिया था। चलिए यहां पर देखो दिया है, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोकनृत्य से है? उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोकनृत्य से है? यहां पर जो आप देना है, आपका आंसर क्या है? यहां पर 88 नंबर दिया, और 88 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चरकुला हो जाएगा। चरकुला कहां पर है? ऑप्शन नंबर आपका ए, राइट हो जाएगा। यहां पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा बनारस घराने से संबंधित है? ये पुरानी चीज थी, ये राज पुराना था, लेकिन लोग भूल जाते हैं, है ना, ये भूल जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग भूल जाते हैं और अपना चालान कटा कर आते हैं। अभी 2 दिन पहले एक चालान कटा है, इसलिए हमको याद आ गया इस बात को, क्योंकि हाईवे की बात आई है इसलिए हमको याद आ गया। बाकी सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि हेलमेट ना लगाने से चालान कट जाता है, लेकिन नहीं लगाते हैं।
है ना। सबको मालूम है कि स्पीड से जाएंगे चालान कट जाएगा, लेकिन फिर भी जाते हैं। इसलिए आपको याद दिला देते हैं कि शायद आप हाईवे में पहुंचोगे तो हो सकता है कि आपको याद आ जाए। चलिए यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बनारस घराने से संबंधित है। यहाँ पर 89 नंबर दिया है, कह रहा है बनारस घराने से संबंधित है। अब 89 नंबर का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखो कूट दिया है, और कूट दिया है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 89 नंबर आपसे दिया गया है। देखा, यहाँ पर बेगम अख्तर घराने से है क्या? बेगम अख्तर का संबंध घराने से है। यहाँ पर देखिए बेगम अख्तर, अच्छा मोतीबाई है और रसूलन बाई हैं, और यहाँ पर आपका सिद्धेश्वरी देवी हैं। तो 2 3 4 12 तो ऑप्शन सही है। यहाँ पर 89 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर कौन सा? आपका डी सही है। ये जो बेगम अख्तर ये कहाँ से हैं? बेगम अख्तर जो है पटियाला घराने से हैं। कहाँ से हैं? तो आपके पटियाला घराने से हैं, पटियाला घराने से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। बटेश्वर जो मेला लगता है, आप कहेंगे सर आगरा में लगता है, ये आगरा पहुंच गए। देवा शरीफ मेला हम बाराबंकी में पहुंच जाते हैं। हरिदास जयंती मेला आपके कहाँ? वृंदावन में पहुंच गए। और यहाँ पर नौचंदी मेला आपके कहाँ पहुंच गए? मेरठ में हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अवस्थित है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा मथुरा। क्या हो जाएगा? मथुरा। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया, वो आपके कौन थे? तो भैया ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के स्मृति में याद रखिए संगीत रत्न पुरस्कार की यहाँ पर प्रारंभ किया है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। अगला है कि जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय का शुभारंभ किया है? राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय का शुभारंभ किया है। 93 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके लखनऊ हो जाएगा, डी नंबर। अगला है उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की जाएगी? ये उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय है और स्थापना की जाएगी गोरखपुर में। ऑप्शन आपका सही बनेगा। अगला है वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर गीता जो प्रेस है गोरखपुर को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 है ना आयोजन किया गया है? नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव का आयोजन किया है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी आपके लखनऊ में किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सम्मिलित करना है। यहाँ पर दिया है खाद्य अनुसंधान और विश्लेषण जो केंद्र है ये आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। सेंट्रल लेप्रोसी जो आपका है, सेंट्रल लेप्रोसी ये आपके आगरा में है, ये आपका आगरा हो गया। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर शुगर जो आपका टेक्नोलॉजी है तो ये आपके कानपुर में हो जाएगा, कानपुर यहाँ पर ही हो जाएगा। और वीवी गिर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो इसका बचा है नोएडा, तो आप कहेंगे सर नोएडा हो जाएगा। तो ये क्रम आपके इसका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया है उद्योग और स्थिति दिया गया है। काष्ठ पादुका, ये जो काष्ठ पादुका बनते हैं आपके कहाँ पर? तो आपकी पीलीभीत में। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपके झांसी में है, 4 हो जाएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? टेलीफोन रायबरेली होगा ना भाई, टेलीफोन रायबरेली होगा, इसका आपका 1 बनेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन 1 बनेगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? तो आपके झांसी में हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? तो उर्वरक कारखाना फूलपुर में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 1 4 3 जो ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन मिलाना है, मिलान कर लीजिएगा, आपको गलती नहीं मिलेंगी। 2 क्या था भैया? 2 1 4 जो भी हो वो आपको मिल गया होगा। ठीक है, 2 1 4 3 देखिए ऑप्शन बी आपका है। अगला है लेखकों और उनकी कृतियों जो रचनाएं हैं उनमें से कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है 99 में? तो यहाँ पर देखो जयशंकर प्रसाद आपका प्रेम पथिक दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है सूरदास प्रिय प्रवास। तो आप कहेंगे सर सूरदास प्रिय प्रवास कहाँ से हो गया? प्रिय प्रवास तो आपका हरियौध की है, किसके है? तो आपके हरियौध जी की, हरियौध की है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त आपका तितुलोत्मा है, महादेव वर्मा का आपका क्षण प्रनंदा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर गड़बड़ है। अगला है लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है? चलिए बताइएगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? मोतीलाल बाल संग्रहालय इसे कहा जाता है, या बाल संग्रहालय बोलते हैं, या चिल्ड्रन म्यूजियम कह देंगे, या इसी को ही मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आंसर नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर पेंटिंग, गुड़िया, मूर्तियां हैं, ये सब चीजों की प्रदर्शनी आपकी है। तो आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कांग्रेस के अधिवेशन है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन के स्थान पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर 1892 में इलाहाबाद में अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी। तो यहाँ पर याद रखिए इसका 2 हो जाएगा। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष आपके रहे हैं। 1905 में वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में होता 1905 में। और आपके
गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर 1936 लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, तो आपके जवाहरलाल नेहरू। और आपके 1946 में हुआ था दोस्तों, मेरठ में हुआ था, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। अब एक पॉइंट आपको और बताना है कि भैया आपके कानपुर में कब हुआ था, कानपुर में जो अध्यक्षता किया था वो किसने किया था, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। कानपुर में जो अध्यक्षता किया था कानपुर अधिवेशन में, वो किसने किया था। चलिए कमेंट करिए जल्दी से, बिना ऑप्शन के बताना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ 1925 बिल्कुल सही है कि 1925 में, उत्तर प्रदेश में 1925 में कानपुर में हुआ था। और कानपुर में जो अध्यक्षता किया था वो किसने किया था, ये आपको कमेंट करना है जल्दी से। सरोजिनी नायडू, वेरी गुड, सरोजिनी नायडू, याद रखिए ये भी आपको पॉइंट इसी से मिल रहा था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो स्थित है ये आपके कहाँ पर अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 82, और 82 का जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, वाराणसी। क्या बोलेंगे, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा आपकी वाराणसी, इसको ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर कहाँ पर है। तो उच्चतम साक्षरता दर कहाँ मिलेगी, उच्चतम साक्षरता दर इनमें से कहाँ मिलेगी, गौतम बुद्ध नगर मिलेगा। 83 का ऑप्शन क्या बनेगा, 83 का ऑप्शन साक्षरता दिया है ना, तो साक्षरता क्या होगी, साक्षरता आपकी गौतम बुद्ध नगर में है ना, तो इसका आंसर क्या बनेगा, आपका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। अब किताब में ये भी गड़बड़ दिए हैं, किताब में दे दिया है यहाँ पर आपकी गाजियाबाद, है ना। हमने कहा भैया इसीलिए हम पीडीएफ पहले नहीं देते हैं, क्योंकि चाहे इतनी अच्छी किताबें हों और उनमें से गलतियां तो मिल ही जाती हैं। किताब में बी दिया गया है, और बी जो दिया है वो आपका गाजियाबाद दिया है ना। तो आप कहेंगे सर गाजियाबाद जनघनत्व के मामले में होता है, देखो विचारों ने डिस्क्राइब भी कर दिया है, लिख दिया है कि उच्चतम साक्षरता वाला जनपद आपका गाजियाबाद है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर दिया है। याद रखिए यहाँ पर गड़बड़ी है तो इसको सुधार लीजिए, इसको ऑप्शन ए हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुराहताल पक्षी विहार जो स्थित है आपके कहाँ पर है, सुराहताल पक्षी विहार आपका, इसका क्या हो जाएगा। चलिए देखिए आपने दिया है सुराहताल पक्षी विहार कहाँ है, तो सुराहताल आपका कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर बलिया जिले में है। बलिया जिला कहाँ पर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब ये बताइएगा कि आपका जो सुराहताल पक्षी विहार है इसका कुछ नया नाम भी है क्या। हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन टच कर रहा है कि भैया सुराहताल पक्षी विहार का कुछ नाम भी रखा गया है, कुछ नया नाम है क्या, कुछ याद आ रहा है क्या। एक नाम है, इसका नाम है जय प्रकाश, है ना, जय प्रकाश नारायण, इसका नया नाम है जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण हो जाएगा, है ना। और अगर हम आपसे पूछे बलिया क्या है, तो बलिया से क्वेश्चन बन सकता है कुछ, कि बलिया से भी क्वेश्चन होते हैं। आप लोग बलिया वाला का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करिएगा बलिया क्यों प्रसिद्ध है, बलिया हम लोग क्यों जानते हैं, ये तो आपका हो गया। बाकी एक क्वेश्चन आपको बताना है कि भैया जो बलिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट कर देना है। ठीक है, अगला दिया गया है भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान आपका है उत्पादन में, तो द्वितीय जो आपका है किसके मामले में है, 85 नंबर में। तो 85 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर, धान के उत्पादन में दूसरा स्थान आपका है। बाकी आपका गन्ना है, आलू है, गेहूं है, दूध है, इन सब के मामले में पहला स्थान आपका है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर आपका बना है। ये उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है, और बनाया गया है किसमें, तो आप कहेंगे सर ये आपका 750 करोड़ की लागत से बना है, रिहंद बांध पर बनाया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर डी नंबर है राइट हो जाएगा, 86 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, रिहंद बांध पर यह तैरता हुआ सौर संयंत्र है। अगला है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी जीके हमने पढ़ाया था, और यूपी जीके में हमने ये टॉपिक बड़े अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को, है ना, जिसमें से हाईवे में हमने सब कुछ हाईवे बताया था, कोई भी ऐसा हाईवे नहीं है जो आपको छूटा था, हमने हाईवे में हर एक चीज आपको बताया था। तो यहाँ पर देखो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आपका है कहाँ से नहीं गुजरता है, तो आप कहेंगे सर फैजाबाद है, आजमगढ़ है, मऊ है, लेकिन बस्ती से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये लखनऊ से प्रारंभ होता है, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाता है ना। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव दिया है, और प्रथम खेल गांव दोस्तों यहाँ पर 88 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए आगरा में की गई थी क्या, आगरा बिल्कुल सही जवाब आ गया है। या मेरठ के उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी द्वारा अकादमी रत्न पुरस्कार सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में वर्णित की गई है। चयन करना है। 89 नंबर में देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, उस्ताद विलायत खां। उस्ताद विलायत खां जो आपके हैं सितार वादक हो जाएंगे, यहाँ पर सितार वादक हो जाएंगे। फिर इसके बाद दिया गया है मास्टर फिदा हुसैन नारसी का संबंध किससे है, तो ये हिंदी रंगमंच से है। क्या हो जाएगा, हिंदी रंगमंच से है।
सितारा देवी का संबंध आपके कथक से है, किसे है? कथक से है। जतिन भट्टाचार्य का संबंध किससे है? तो भैया जतिन भट्टाचार्य का जो संबंध है यहाँ पर सरोद से हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्रम आपका यहाँ पर आपका बन सकता है, और जो भी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा देख लिए और मिलान कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है। ठीक है चलिए, यहाँ पर जो भी ऑप्शन लग गया हो आप आंसर टिक कर लेना है ना। और यहाँ पर है कौन सा हो गया? ये नंबर आपका हो गया क्या? 2 3 4 3 2 1, ये तो होगा। यहाँ पर देखिए 4 विलायत खान सितार वादक है, तो भैया इसमें भी ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी मिल रही है। देखो 4 3 2 1 जो ऑप्शन मिले, 4 3 2 1 कोई ऑप्शन देखते हैं। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर आपका क्या दिया है? ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर आपका डी नंबर है, ये राइट हो जाएगा, डी नंबर बनेगा, सही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 90 नंबर में, आपसे कह रहा है पर्यटन आपसे पूछा गया है और आयोजन दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ मेले दिए गए हैं, इन मेलों को बताना है। भैया जो पशु मेला आपका है, पशु मेला लगता है, ये कहाँ लगता है? तो आप कहेंगे सर बटेश्वर है ना, आगरा में। यहाँ पर आपका 3 हो गया। द्रुपद मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में, तो आप कहेंगे सर इसका वाराणसी हो जाएगा। गोविंद साहब मेला कहाँ है? तो गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में लगता है, 2 हो जाएगा। माघ मेला कहाँ लगता है? तो आपकी प्रयागराज, जो कि आपके यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जो भी आपको मिल गया है आंसर आपका पहला ही राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। 91 का ऑप्शन क्या है? तो यहाँ पर याद रखिए राजेश टंडन है ना, जो आपका राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है, 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। लोकप्रिय प्रसिद्ध पत्रिका है जिसका नाम है कल्याण पत्रिका, इसकी प्रकाशित अर्थात ये प्रकाशित होती थी कहाँ से? तो देखिए 92 का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, आपके गोरखपुर से, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गोरखपुर से। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है? ये कंप्यूटर की हमने क्लास दिया था यूपीजीके में, और यूपीजीके में दिया था, आप देखेंगे हमने बताया भी था, करंट में क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र बनाया गया है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर है कहाँ पर? ये महाराजगंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा, है ना। और ये पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस खिलाड़ी को गौ वंश संवर्धन डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपके हैं राहुल चौधरी, राहुल चौधरी, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं, क्या है? कबड्डी खिलाड़ी हैं, कबड्डी खिलाड़ी आपके याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की जो जीडीपी की वृद्धि दर जो आपकी है कितना अनुमान यहाँ पर रखा गया है? जीडीपी में जो परिवर्तन हो सकता है वो कितना हो सकता है? यहाँ पर देखिए 19% आपका रखा गया है, इसका ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। संस्था दिया गया और आपका स्थिति दिया गया है। यहाँ पर संस्था और स्थिति में आप कहेंगे सर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च है ना, ये आन कैटल जो आपका है ये कहाँ पर है? तो ये जो आन कैटल है ये आपके मेरठ में है, मेरठ जो कि आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान आपका कहाँ है? तो भैया ये मथुरा में है, मथुरा जो कि आपका 2 बनेगा, है 1 बनेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण दिया है, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान आपकी गाजीपुर में है, ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? गाजीपुर हो जाएगा, इसका आपका 4 बन जाएगा। और शिलाधार है ना, शिलाधार जो मृदा विज्ञान संस्थान है ये कहाँ पर? आपके प्रयागराज में हो जाएगा, तो इसका 3 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर संस्थान दिया है और आपकी स्थिति दिया गया है 98 नंबर में। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपके वाराणसी में हो जाएगा या कानपुर में हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, आपसे कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? ये कहाँ पर आपके है? आपके वाराणसी में। चलिए इसे छोड़ते हैं, पहले भातखंडे संगीत संस्थान लगाते हैं। तो ये तो आपके लखनऊ में हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी इलाहाबाद में है, 2 हो जाएगा। अप्रैल पार्क कहाँ पर है? तो अप्रैल पार्क आपकी कानपुर में है, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। तो बस बचा हुआ है जो आपका ये वाला आपका, तो आपका हो गया 4 3 2 1, ऑप्शन देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन पहला ही राइट हो गया है। अगला उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी अर्थात नेडा का विकास या निर्माण किया है।
और इसका जो निर्माण हुआ था ये हुआ था आपके अप्रैल 1983 में। अप्रैल 1983 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया है? तो भैया हाल ही नोएडा में नोएडा शासी निकाय के अमरताल रोड का नाम बदल दिया है। अमरताल जो ऑप्शन है अमलतास रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया है ना। रामनाथ गोयनका कौन थे? ये भारतीय समाचार पत्र प्रकाशक थे। तो इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखिए परेशान नहीं होना है, हमने कहा कंप्यूटर क्वेश्चन कठिन लगते हैं लेकिन रटा कर आपको मारेंगे, लेकिन जब आप देखेंगे तब, क्योंकि जब इसका रिवीजन कराएंगे, स्पेशल कंप्यूटर के क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको इन्हीं क्वेश्चनों को जब दोबारा पढ़ाएंगे है ना, तब आपको तो कुछ तो समझ में आएगा। इसलिए आपको डेली क्लास ले लेना है, बाकी जब 2 बार पढ़ेंगे तो तिबारा आपके सामने नजर आएगा, तो आपका हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर में बहुत ज्यादा नहीं कुछ होता है, अगर 200 क्वेश्चन आपने रट लिया इस प्रकार के तो बिल्कुल आपको पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। देखो दिया गया है ऐतिहासिक इमारत दिया है और आपका स्थान दिया गया है। अब आप ये बताइएगा कि भैया 84 गुम्बद कहाँ पर है? 84 गुम्बद आपकी जालौन में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? 84 गुम्बद आपकी जालौन में है, याद रखिएगा जालौन। अगला जामा मस्जिद कहाँ पर है? तो आपके जामा मस्जिद ये कहाँ पर है? मुरादाबाद। ये जामा मस्जिद मुरादाबाद वाली है। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? बौद्ध स्तूप आपके कुशीनगर में हो जाएगा। और कामतगिरी पर्वत कहाँ पर है? आपकी चित्रकूट में है। 2 चीजें तो आपको आ ही रही थी, बाकी बचे 2 हैं, उनको तुक्का मार के लगा दीजिएगा ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे तो आपका जो आंसर दिया गया होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है 4 3 2 1 वाला आंसर आपका बन जाएगा। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन जो आपका है ये कहाँ पर है? देखिए 82 नंबर में, तो ये आपके आगरा में है। कहाँ पर है? आपके आगरा में है, याद रखिए आगरा में है। बाकी आलू निर्यात जोन में अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, आगरा, बागपत, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद भी ये आपके स्थापित हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे आपकी कम है? महिला साक्षरता दर आपकी कहां पर है? यहां पर देखिए 83 नंबर का ऑप्शन देना है और 83 का ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए 83 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 83 है, 83 को आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अगला दिया गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये किस जनपद में है? 84 नंबर देना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये टाइगर अर्थात जो प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में भी जाना जाता है। अगला उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर कौन सी फसल में? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है गन्ना उत्पादन में है, और इसके बाद आपका आलू उत्पादन में है ना। धान मक्का में तो है नहीं है, तो बस बचा हुआ ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है और ये है आपकी गोकुल बैराज परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। चलिए 87 नंबर का ऑप्शन देना है। 87 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थापित किया जा रहा है ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों याद रखिए आपकी गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया जा रहा है। इसको ऑप्शन सी वाला बनेगा। क्या बनेगा? सी नंबर बनेगा। आगरा मत लगाइएगा, ये आपको लगाना है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए पहले ताज अंतरराष्ट्रीय अड्डा था, इसके बाद इसका कुछ नाम परिवर्तन हुआ था, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है ना। अब आपका जो आपका है इस ताज का नाम कर दिया गया है अंतरराष्ट्रीय, क्या आपका जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है? राहुला का जो संबंध है वो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से है। कहां से है? बुंदेलखंड हो जाएगा, जो कि जवाब सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के नाम से जाना जाता है? सुरबहार, सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के नाम से जो जाना जाता है, इटावा को जानते हैं, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है? महाकुंभ दिया है, आप कहेंगे सर 12 वर्ष में महाकुंभ आपका लगता है। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो अवस्थित है कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये आपके मेरठ में है ना। मेरठ इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब आप बताइएगा 92 नंबर में, तो आप कहेंगे सर सूर सरोवर भी है, समस्तपुर पश्चिम बिहार भी है, सरसई नावर जो आपकी झील है, लेकिन ये दिया गया है सुरविंदर मानस झीलें।
जो सुरेंद्र मानस झील ये आपके हैं कहाँ पर, मानस आपके जम्मू कश्मीर में है। तो आप कहेंगे ये झील आपकी कहाँ पर है, जम्मू में है, अर्थात जम्मू कश्मीर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय आपको बनाया गया है। तो दोस्तों ये आपके बलरामपुर में है, बलरामपुर में ये आपको बनाया गया है। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, चलें थारू जनजाति के लिए आपका है ना, ये थारू जनजाति के लिए है। यहाँ पर 93 का ऑप्शन बताना है। चलिए 93 नंबर में एक मिनट इसे हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय है ना। अच्छा, आदिवासी संग्रहालय दिया गया है। एक पहला आपका आदिवासी स्कूल खोला गया था ना, याद रखिए, हमारे दिमाग में आ रहा था एक क्वेश्चन, आदिवासी स्कूल खोला गया था, है ना। ये जो आपका है वो संग्रहालय है, संग्रहालय ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि ये संग्रहालय की बात हो रही है, स्कूल की बात नहीं हो रही, क्योंकि अभी हाल ही में एक आदिवासी आपका क्या स्कूल भी खोला गया था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर है, आपका बलरामपुर इसका आंसर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के नाम सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड यहाँ पर आपका है। तो दोस्तों यहाँ पर 94 ऑप्शन देना है, और 94 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए योगी आदित्यनाथ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है ना। ये फरवरी 2023 से, ये आपकी याद रखिए फरवरी 2023 से लगभग आप लगातार 5 वर्ष 347 दिन इस पद पर आपके रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका बनेगा आपका बी नंबर है। इसके पहले आपके संपूर्णानंद थे, कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद, वो 5 वर्ष 345 दिन थे, लेकिन अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हो गए हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। आप कहेंगे सर योगी और मोदी अपना रिकॉर्ड कायम करेंगे, क्योंकि आपके ये रिकॉर्ड जो बना चुके हैं, अगले आपके पीएम जी हैं जो कि रिकॉर्ड यहाँ पर उनका भी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट कंपनी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है। 95 का ऑप्शन दिया गया है। तो आप कहेंगे सर ये आपके हरदोई में है, कहां पर है, आपके हरदोई में ये फैक्ट्री स्थापित की गई है, जो कि पेंट की है, वर्जर कंपनी की आपकी है, ठीक है। यहाँ पर अगला दिया गया है, कह रहा है पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये हैं आपके कौन, मुलायम सिंह यादव जी हैं, जिनको 2023 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जवाब यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। पद्म पुरस्कार में क्या दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। दिया सलाई उद्योग आपके उत्तर प्रदेश में बरेली में होता है, अर्थात जो आपकी दिया सलाई बनती है वो आपकी बरेली में बनती है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। कागज उद्योग आपके उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में होता है, यहाँ पर सहारनपुर हो जाएगा। पीतल के बर्तन आपके मुरादाबाद में बनते हैं, आप कहेंगे सर मुरादाबाद हो जाएगा। कालीन उद्योग आपके कहाँ पर, तो आपके भदोही और मिर्जापुर ऐसे क्षेत्रों में होती है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1 वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 3 4 2 1। देखिए 3 4 2 1 जो कि ऑप्शन आ गया है बी नंबर है। अगला दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सम्मिलित करना है। जनपद दिया और मुख्यालय दिया है। आप देखे होंगे कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने हमारे पेड कोर्स को लिया है, जो कि आपकी यूपी जीके का पेड कोर्स है ना, यूपी जीके में आपको यही मुख्यालय मिलेंगे जो आपसे पूछे जाते हैं। मतलब सब मुख्यालय हमने नहीं बताया है, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है वही मुख्यालय पूछे जाते हैं जो उनसे सम्मिलित नहीं होते हैं। तो यूपी जीके में हमने बताया है 1000 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, साथ में उसमें यूपी का पूरा करंट अफेयर आपको पूरे साल का मिलेगा, साथ में उसमें कंप्लीट आपकी थ्योरी भी होगी, साथ में इस समय आपके जूनियर असिस्टेंट में 250 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के फ्री कर दिए गए हैं, है ना। तो कंप्यूटर के साथ फ्री आपका है। पीडीएफ के लिए आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, देव जीके ट्रिक ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट यूपी जीके आप पढ़ सकते हैं, एक भी नंबर आपको इधर उधर नहीं होगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन यूपी जीके के यहाँ से मिलेंगे। देखो अंबेडकर नगर है, और अंबेडकर नगर हो जाएगा अकबरपुर। अकबरपुर कहाँ है, ये आपका दिया है। कानपुर देहात का कहाँ पर है, अकबरपुर माती हो जाएगा, ये अब हो जाएगा। जौलंख कहाँ पर है, तो आपके उरई में हो जाएगा, और आपका सिद्धार्थ नगर का है, नौगढ़ हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश जो कि संयुक्त प्रांत कांग्रेस के राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर 99 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये मोतीलाल नेहरू हैं, जो कि 1909 में आगरा में, जो कि उत्तर प्रदेश उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, कांग्रेस के राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किया था मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आधुनिक उद्योग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं। तो दोस्तों आपकी ये चिन्हट है और आपका मासेलिया है, ठीक है।
आपका चिन्हट है, ये आपके चिन्हट कहाँ पड़ता है, लखनऊ में पड़ता है, ठीक है, लखनऊ में पड़ता है। तो जैसे मासेलिया है, चिन्हट है, यहाँ पर आपके होते हैं। मुरादाबाद आपकी पीतल के बर्तन और सहारनपुर घंटी उद्योग के लिए आपका जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है। यूपी जीके का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो बनवाया था वो आपके अकबर ने बनवाया था, यहाँ पर अकबर हो जाएगा। जौनपुर सिटी को बसाया था किसने, तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने, यहाँ पर इसका आपका डी हो जाएगा। आगरा सिटी को बसाया किसने, तो आपके आगरा सिटी आपके सिकंदर लोदी हो जाएगा। और जामा मस्जिद जो कि आपके बदायूं में है, उसको आपके इल्तुतमिश ने बसाया था। तो इस प्रकार से इसका आपका बनेगा जो आपका सही मिलान है, ठीक है। जो भी ऑप्शन मिल जाए अपना देख लीजिएगा, ये ऑप्शन आपका इनमें से मिल गया होगा, पहला ही ऑप्शन। अगला दिया गया उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो आपके है कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में स्टॉक एक्सचेंज जो मान्यता प्राप्त है ये आपका कानपुर, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात इनमें से क्या है, तो पुरुष महिला अनुपात दोस्तों याद रखिएगा 912 1000 है ना। तो आप कहेंगे यहाँ पर 912 महिलाएं हैं और 1000 आपके पुरुष हैं, यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो देखिए आप जो अभ्रक है ना, जो अभ्रक है ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर देखा जाए खनिज थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहाँ मतलब आवश्यक जरूर होते हैं अपनी बॉडी के लिए हो, कहीं के लिए हो, तो यहाँ पर आंसर आपका भी बनेगा। अगला है भारत में मेथा तेल उत्पादन उत्तर प्रदेश के योगदान कितना है। मेथा ऑयल जो होता है ये उत्तर प्रदेश का योगदान जो आपका है, याद रखिएगा संपूर्ण विश्व का 80% भारत में मेथा ऑयल आपका उत्पादित होता है, ठीक है, कितना, तो 80%। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, लगभग जो भी ऑप्शन इसके एवरेस्ट में आपका पड़ रहा है वही आपका जवाब हो जाएगा। इसका बी नंबर है 85% है, ये आपके भारत में होता है दोस्तों, याद रखिए 80% उत्पादित करता है और इसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है जिसकी प्रतिशतता भारत में लगभग आपके 85%, मतलब यूपी में देखा जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा आपका होता है मेथा ऑयल। यहाँ पर अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। नगर कस्बा दिया और नदी किनारे दिया है बिठूर, है ना, ये गंगा नदी किनारे है। गोरख जो दिया है राप्ती नदी किनारे है। जौनपुर दिया गया है सई नदी किनारे। तो आप कहेंगे सर जौनपुर जो बसा है ये आपके कहाँ पर बसा है, तो आपके सई नदी किनारे है क्या, कि वही ये सई नदी किनारे हैं या आपके कौन सी नदी हो जाएगी, गोमती नदी होगी ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा गोमती नदी हो जाएगा, गोमती नदी किनारे है। और यहाँ पर यमुना दिया है तो आप कहेंगे सर कौशाम्बी आपका यमुना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी नंबर आपका गलत दिया गया है। अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। 87 नंबर आपसे दिया गया है और 87 को ऑप्शन बनेगा, ये आपका है फुर्सतगंज में है। कहाँ पर है, तो आपके फुर्सतगंज में है दोस्तों, फुर्सतगंज अमेठी जिले के फुर्सतगंज में है। यहाँ पर 2013 में है ना इसकी स्थापना आपकी की गई थी। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकनृत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोकनृत्य में देखिए चरकुला है, दादरा है, कर्मा है, लेकिन मुरिया नहीं है, मुरिया आपकी झारखंड का है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है ये आपके कहाँ पर है। तो दोस्तों ये आपको मिलता है आपकी कौशाम्बी में, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे दिया है माघ मेला। अब आप ये बताइए माघ मेला लगता है इलाहाबाद में, है ना, तो आप इलाहाबाद लगाइए। झूला मेला लगता है वृंदावन में, तो आप वृंदावन लगाइए। पशु मेला लगता है आपके बटेश्वर में, तो बटेश्वर हो जाएगा। और देवा मेला कहाँ लगता है, बाराबंकी में, तो आप कहेंगे ये बाराबंकी हो गया। इस क्रम में यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको लग रहा हो, है ना, मतलब जो आपको मिलान करना है अपना मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो आपका है यहाँ राइट हो जाएगा बी नंबर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर आपका भी बनेगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। लेखकों के नाम दिया है, उपनाम दिया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपनाम जो आपका है निराला है, तो आप कहेंगे इनका हो गया निराला। रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आपका यह हो जाएगा। वैद्यनाथ मिश्र को जो जानते हैं नागार्जुन कहते हैं, अर्थात ये आपके नागार्जुन हो जाएंगे। और धनपत राय श्रीवास्तव को हम लोग क्या बोलते हैं, मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाता है ना। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे आंसर मिलाना है, मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। यहाँ पर 93 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, याद रखिएगा 1050 करोड़ रुपए। अगला है वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में लोक लेखा के अंतर्गत लेन देनों में कितनी राशि शुद्ध प्राप्ति का अनुमान है। लेन देन में शुद्ध प्राप्ति जो अनुमान रखा गया है इस बार को ऑप्शन आपका हो जाएगा 5500 करोड़ हो जाएगा बी नंबर।
अगला है जून 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमिक्स एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। यूपी करंट की क्लास आपको प्रोवाइड कराई गई है, तो यूपी करंट अफेयर की क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखिए 95 का जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गोरखपुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जून 2023 में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई नई उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत लोगों को विकास कार्य परियोजना के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करानी होगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर 60% धनराशि उपलब्ध करानी होगी। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। लकड़ी के खिलौने जो आपको मिलेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे, लकड़ी के खिलौने आपके दोस्तों याद रखिए वाराणसी और चित्रकूट हो जाएगा। खेल का जो सामान है ये आपके मेरठ में मिलेगा। यहाँ पर पीतल की जो मूर्तियाँ हैं वो आपकी मथुरा में मिल जाएंगी और लकड़ी पर नक्काशी ये आपके सहारनपुर में, क्योंकि कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से सहारनपुर को जाना जाता है। ये क्रम आपका यहाँ पर बन रहा है 97 नंबर में, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। तो आपका हो गया है शायद पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। नगर जो आपका है वो आपका नोएडा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ज्योतिबा फूले नगर जो आपका है ये अमरोहा हो जाएगा और संत कबीर नगर की बात करते हैं तो खलीलाबाद है, यहाँ पर खलीलाबाद हो जाएगा। और कुशीनगर का है आपका पडरौना है, क्या है, पडरौना है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आपका मिलान सही हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से जीआई अर्थात भौगोलिक संकेत टैग उत्पादों और स्थान को मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है वॉल हैंगिंग, वॉल हैंगिंग ये आपके गाजीपुर में है, वॉल हैंगिंग गाजीपुर है। हस्त निर्मित जो आपकी दरी निर्माण होता है ना, ये आपकी मिर्जापुर में हो जाएंगी, यहाँ पर मिर्जापुर हो जाएगा। कैंची कहाँ है तो आप कहेंगे सर कैंची आपका मेरठ हो जाएगा, यहाँ पर कैंची मेरठ हो जाएगा। हस्त निर्मित कालीन जो आपकी हैं कालीन, कालीन के लिए भदोही जाना जाता है, याद रखिएगा। अगर दरी आता है तो मिर्जापुर, कालीन आता है तो आपकी भदोही। तो ये क्रम ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर क्रम आपका बनेगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो कौन सा हो सकता है, तो मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा मिलान जो आपका आएगा कहाँ से आएगा, सी और बी वाले से आएगा, है ना। यहाँ पर देखिए सी और डी वाले से, तो ऑप्शन आपका सी हो गया है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी। चलिए कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी 100 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी श्रावस्ती है, ठीक है, उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती हिमालय की तलहटी में बसे भारत नेपाल सीमा के बॉर्डर पर आपका बहराइच से लगभग 40 किलोमीटर दूर आपका है। और महाकाव्यों में और पुराणों में श्रावस्ती को राम के पुत्र लव की राजधानी बताया गया है। उत्तर प्रदेश दिवस किसी तिथि को मनाते हैं, आप कहेंगे 24 जनवरी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का उद्योग बंधु का उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का जो उद्देश्य है वो आपका होता है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना और सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी के योजना से आच्छादित हैं। याद रखिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने आपके हैं, तो आप कहेंगे 10 आपके हैं, ऑप्शन आपका ये बनेगा। बाकी कब बनेंगे ये हमें नहीं मालूम है ना, कब बनेंगे अभी तक आपको नहीं मालूम है, बस यहाँ पर योजना हो गई है लेकिन अभी तक किसी नहीं बनी है। पूरे भारत में 100 स्मार्ट सिटी बननी है लेकिन वो स्मार्ट सिटी ग्रीन सिटी आपको दिखाई नहीं दी गई होंगी, बस ये योजना 10 साल से आपको बता दी गई है। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, ये आपकी जैसे आपका मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, सहारनपुर है, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। क्षेत्र दिया है और आपका खनिज दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि भैया सोनभद्र में क्या मिलेगा। सोनभद्र में अगर आप जाते हैं तो भैया क्या मिल सकता है, सोनभद्र में चूना पत्थर। चलिए प्रयागराज में क्या मिलेगा, तो सीसा बालू, सीसा बालू। यहाँ पर ललितपुर में, तो ललितपुर में आपका तांबा मिलता है। यहाँ पर मिर्जापुर जगह नॉन प्लास्टिक फायर जो ऑप्शन है इस प्रकार से आपका बनेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्या उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है। वाणिज्यिक फसल जो आपकी व्यापार के उद्देश्य से लगाई जाती है, और व्यापार के उद्देश्य से लगाई जाती है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो गन्ना है ये क्या है, उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल है। यहाँ पर अगला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए आपका कह रहा है गंगा वाराणसी, मतलब ये है कि कौन सी नदी के किनारे कौन बसा है ना। अब ये बताइएगा वाराणसी जो आपका है, वाराणसी वो गंगा नदी किनारे हो जाएगा, ठीक है। गोमती सुल्तानपुर जो बसा है वो गोमती नदी किनारे। गोरखपुर आपकी कोसी नहीं है, गोरखपुर बसा है राप्ती नदी किनारे, राप्ती हो जाएगा, याद रखिएगा। और सरयू आप जानते हैं अयोध्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। हवाई अड्डे आ गए हैं, हम लोग हवाई अड्डे का सैर करते हैं। लखनऊ अगर आप जाते हैं तो आपको मिलेगा अमौसी एयरपोर्ट, क्या मिलेगा, अमौसी। यहाँ पर वाराणसी जाएंगे तो बाबतपुर मिलेगा, और वहां पर अगर कानपुर जाते हैं तो चकेरी मिलेगा, और यहाँ पर आगरा में है खेरिया। तो इस प्रकार से आपके हो गए ये, इस प्रकार से क्लियर है।
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, चलिए बताना है। हाँ बिल्कुल सही बात है, मौलिक अधिकार है नहीं है ना, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य है, चाहे स्मार्ट सिटी बने चाहे ना बने, लैपटॉप की घोषणा कर दी जाए, मिले ना मिले, ये तो सब मौलिक अधिकार है, इसमें कोई केस नहीं हो सकता, ये अबाध्य है। वेरी गुड। चलिए यहाँ पर देखिए 28 नंबर, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। तो ढोला जो आपका है ना, ये आपके देखिए आपका जैसे आगरा और मेरठ आपका है ना। अब ये कैसे लगाया गया, ये लगाया गया आपके राजस्थान से, क्योंकि ये राजस्थान से जुड़े हुए हैं, तो राजस्थान में होता है, तो आपके कहेंगे सर ये आपका एरिया आगरा और मेरठ वाला हो जाएगा, है ना, ऐसे तुक्का मार के काम कर सकते हैं। अगला दिया गया है, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, चलिए बताना है इसका आंसर क्या है। यहाँ पर 89 नंबर आपसे दिया है, तो आप कहेंगे देवा शरीफ जो बाराबंकी में है, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा यहाँ पर, देवा शरीफ बाराबंकी। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुलोत्सव जो आयोजित किया जाता है, ये कहां पर किया जाता है, आप कहेंगे सर ये आपके आगरा में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से काशी विद्यापीठ का संस्थापक इनमें से कौन था, तो भैया ये आपके हैं बाबू शिव प्रसाद गुप्त। अब ए नंबर मत लगा देना कि हर एक में आंसर ए लगा दो, आपसे पूछा है काशी विद्यापीठ है ना, तो यहाँ पर आंसर आपको सी लगा देना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन है। यहाँ पर देखिए ये जो आपके संपत पाल है नहीं, संपत पाल जो आपके हैं, ये गुलाबी गैंग के क्या है, संस्थापक आपके हैं दोस्तों। गुलाबी गैंग महिलाओं का वह समूह है जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गठित हुआ था, और इस संगठन का उद्देश्य है कि महिलाओं की जो हिंसा है ना, महिलाओं की घरेलू हिंसा, अन्य हिंसात्मक कार्यवाही को रोकने के लिए है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी, प्रदेश का पहला फार्मा पार्क ललितपुर हो जाएगा। अगला है, मई 2023 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में समर्थ अभियान शुरू किया है, समर्थ अभियान दोस्तों लखनऊ में शुरू किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जून 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने सुविधा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना आपका है क्या, तो दोस्तों ये आपका नंद बाबा दुग्ध मिशन है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा आपके एग्जाम में यहाँ पर 20 क्वेश्चन यूपीजी के होंगे, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यूपी के करंट अफेयर आपको हैं, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है यूपी जीके में, यूपी करंट अफेयर। याद रखिए यूपी करंट अफेयर आपका अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और इसीलिए कहते हैं कि आप लोगों को ये 5-6 नंबर आपको फ्री मिल सकते हैं। आप लोग हमारे अगर ऐप में जुड़ जाते हैं, ऐप में पीडीएफ प्रोवाइड की गई है जिसमें पूरे साल का यहाँ पर यूपी का करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड कराया गया है यूपी जीके के पीडीएफ के साथ। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 1000 आपके हैं, कंप्लीट थ्योरी भी आपकी है, उसमें 250 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं, 60 रुपए हैं, इससे ज्यादा आप क्या चाह सकते हैं, ठीक है ना। तो जिनको भी प्राप्त करना है तो 60 रुपए में यूपी का कोर्स है, यूपी जीके का पूरा कोर्स, जिसमें करंट अफेयर होगा, थ्योरी होगी, ऑब्जेक्टिव होगा, और 250 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे कंप्यूटर के। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करिएगा, देव जीके ट्रिक ऐप है, और आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, तो अपना उतने में से इतना कवर कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, पढ़ते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे, है ना। यूट्यूब में फ्री क्लासें आपको मिल रही हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2030 तक वनावरण और वृक्षावरण कितना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा 15%, इसको ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर जी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, उद्योग दिया है, स्थिति दिया है, कांच का सामान और चूड़ियां, कांच का सामान और जो चूड़ियां मिलेंगी फिरोजाबाद में मिलेंगी, फिरोजाबाद जाते हैं मिलने गए हैं। ताला अगर यहाँ पर आपके घर में चोरी होती है तो ताला लेने जाएंगे कहाँ, अलीगढ़, है ना, बोलते ना अली बाबा 40 चोर, तो भैया चोर क्या करते हैं, ताला, और ताला है तो आप कहेंगे अलीगढ़ पहुंच जाइएगा। गेटवे का कार्य, और गेटवे का कार्य कहाँ होगा है, तो आपके वाराणसी और लखनऊ हो जाएगा। यहाँ पर विद्युत जो आपका है विद्युत करगा उद्योग, ये आपके टांडा में है, ठीक है, जो अम्बेडकर नगर पड़ता है। तो इस प्रकार से ये क्रम आपका यहाँ पर बन जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से बताना है। किसान बही योजना, बही से हो जाएगा 92, है ना, बही से हो जाएगा 92, लगा दीजिए 92। किसान मित्र योजना दिया है, मित्र हमने शुरुआत किया जब 2001 आया था, हैप्पी न्यू ईयर, तो मित्र बन गए 2001 में, याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ पर जुलाई में हो जाएगा या जून में होगा, सबसे पहले बार रुकिए, जून में लगा है ना, ये आपका जून लगा है, ये छोटी सी बारीकी है, याद रखिएगा, इसका आपका 4 आएगा। स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो सन 2000 में आया था, और इसके बाद ऑपरेशन ग्रीन ये आपके 2001 में जुलाई में आया था। इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आइएगा, अगले क्वेश्चन में दिया है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ 1 टैप 1 ट्री योजना शुरू किया है, तो भैया यह योजना किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है, तो भैया ये आपके नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के द्वारा शुरुआत की गई, इसको ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नृत्य की
नृत्य करते हुए अपने सिर के ऊपर रोशन दीपों के स्तंभ को संतुलित करती है। ये आपको कई बड़ी बड़ी थ्योरी के रूप में मिलेगा, है ना, कि इसमें एक पहिया होता है, उसमें इतने दीपक होते हैं, 108 दीपक होते हैं, है ना, वो तो ये जो आपका होता है वो आपका चरकुला होता है ना। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, चरकुला हो जाएगा दोस्तों। ये विशेष प्रकार से महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला ये आपका नृत्य है दोस्तों, याद रखिएगा। कि सर महर्षि वाल्मीकि जो आश्रम है ये कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, आप कहेंगे सर 81 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो कि आपकी बिठूर गंगा नदी के किनारे यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर देखा जाए इसका जो आंसर आएगा वो राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। एक बात याद रखिएगा कि पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में भी वाल्मीकि आश्रम है, लेकिन ये आपका ऑप्शन आपका बी वाला है। अगला है निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्र की क्रम में सही अवरोही क्रम आपको बताना है। देखिए 82 नंबर आपसे कह रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और वीडियो में लाइक के शेयर की संख्या थोड़ा कम है। वीडियो में भैया लाइक की संख्या भी उतनी होनी चाहिए जितना देखने वाले होते हैं, जिनको पढ़ने में आनंद आता है, कुछ सीखने का आनंद आता है। तो भैया वीडियो में लाइक की संख्या भी आप लोग ही बराबर करेंगे, है ना, क्लियर है ना। यहाँ पर सभी लोग वीडियो को ऑनलाइन है ऑफलाइन है, वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा। देखिए आपका दिया है 82 नंबर में, और जवाब की बात करते हैं तो कहेंगे सर गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, सोनभद्र। ये आपकी बदलते रहते हैं, इसलिए 5 डिजिट कम से कम आपको याद रखना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम आपकी दी गई है। न्यूनतम जनसंख्या पूछा गया है। अब न्यूनतम जनसंख्या पूछा है तो आप कहेंगे सर महोबा हो जाएगा, है ना, सी नंबर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कोयले के भंडार सिंगरौली क्षेत्र में है, ठीक है, सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र में आपका पड़ता है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है। तो आम की प्रजाति ये दशहरी आम मिलते हैं दोस्तों, दशहरी आम है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर और भी आम को मिल जाएंगे, है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन क्या हैं। तो सिंचाई तो हम लोग सब प्रकार से करते हैं, लेकिन क्रम से आपको बताना है। आप कहेंगे सबसे ज़्यादा नलकूपों से होता है, ट्यूबवेल से होता है, नहरें होती हैं, फिर तालाब कुएं में भी आपके अन्य साधन हो जाएंगे। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित नृत्यों में से एक सुमेलित नहीं है। चलिए नहीं सुमेलित है तो आप लोग सुमेलित कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कर्मा दिया है महोबा से, तो आपको बताइए कर्मा क्या महोबा से है, कर्मा क्या महोबा से है। ये तो आपको नहीं पढ़ाया गया है भाई, कर्मा महोबा से है, नहीं होगा ना, तो ये नंबर आपका गलत हो जाएगा। ये आपके सोनभद्र क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। बाकी धुरिया आपका बुंदेलखंड से, धीवर कहार है, नटवरी आपके पूर्वांचल है। ऑप्शन नंबर आपका ये गड़बड़ है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। बिरहा जो आपका दिया है, बिरहा ये कहाँ से है, ये भोजपुरी में गाया जाने वाला पूरी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत आपका है ना। तो आप कहेंगे सर बिरहा भोजपुरी हो जाएगा, यहाँ पर बिरहा भोजपुरी लगा दीजिए। कजरी दोस्तों ये क्या है, कजरी का उद्गम मिर्जापुर और वाराणसी से माना जाता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है ना, भोजपुरी बोली में प्रचलित आपका माना गया है, मतलब ये अवधी भाषा में जाना जाएगा। तो यहाँ पर आपका अवधी हो गया। मल्हार क्या है भैया, मल्हार, मल्हार आप बताइएगा मल्हार। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मल्हार से ऑप्शन क्या बनेगा, मल्हार ये ब्रज क्षेत्र का है या रसिया ब्रज क्षेत्र का। आप कहेंगे सर मल्हार हो जाएगा कौरवी और रसिया हो जाएगा ब्रज। इस प्रकार से आंसर आपका राइट हो जाएगा, बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला दिया गया है कि सर इसमें से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में आप कहेंगे चरकुला है, दादरा है, कर्मा है, लेकिन मुरिया नहीं है। मुरिया तो आपके झारखंड का है ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में IT सिटी स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो IT सिटी है स्थापना की जा रही है, आपका 90 का ऑप्शन सी आपके लखनऊ में की जा रही है। अगला दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन आपका 91 में दिया गया है और 91 का ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा। तो भैया ये क्वेश्चन जैसा है वैसा ही आता है। हमने एक बार नहीं आपको हमेशा बताया है कि ये क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, जैसा दिया है वैसा ही आपका होगा। मतलब भातखंडे संगीत 26 में, राज्य ललित आपका 62 में, और उत्तर प्रदेश नाटक 63 में, नाटक आदि 75 में। 1 2 3 4 वाला ऑप्शन देखिए कोई ना कोई होगा जरूर, पहला मिल गया है। अगला बताएगा कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रदेश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। ये प्रदेश का पहला आपके गाजियाबाद में किया गया है, गाजियाबाद इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो आप कहेंगे सर कुशीनगर में की जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। यहाँ पर जवाब देना है आपका जो 94 का ऑप्शन है वो आपका 5वां स्थान दोस्तों बनेगा। अगला है प्रदेश उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में
हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? हरिहर किया है आपके आजमगढ़ से। कौन कौन आजमगढ़ से हैं भैया, बताइएगा एक बार, कमेंट करिएगा आजमगढ़ वाले। अगला है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में दुग्ध उत्पादन के उत्तर प्रदेश में जो स्थान है वो आपका 96 में क्या बनेगा? तो कहेंगे सर ये इसके आंकड़ों के साथ ये आपका दूसरे में था, लेकिन अगर नया आंकड़ा आएगा आपका कौन सा, यहाँ पर 23-24 वाला, तो उस 23-24 वाले आंकड़े में ये आपका कौन सा हो गया था? तो पहला स्थान हो गया है। बाकी ऐसा क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिलेगा नहीं। अगला सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है 97 में। तो कहेंगे सर एंटीबायोटिक जाएंगे ऋषिकेश में। कहाँ पर? ऋषिकेश। एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेना है ऋषिकेश चले जाइए। उर्वरक लेना है, उर्वरक के लिए आपको चलना पड़ेगा आंवला, जो कि यहाँ पर हो जाएगा। रबड़ आपको चाहिए तो मोदी नगर चलिए, मोदी नगर मिल जाएगा। पॉलीफाइबर आपके बाराबंकी मिलेगा, याद रखिएगा। अगला दिया गया है आपसे, कह रहा है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ पर देखिए 98 नंबर आपसे कह रहा है, और 98 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो आपकी है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो आपकी है वो आपकी थारू जनजाति। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव है ना जीवन पर्यावरण संरक्षण योजना किस वर्ष आपकी शुरू की गई थी? यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 99 को ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 2012-13 में ये आपकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण जो करवाया वो किसने करवाया था? यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? इसका जवाब देना है। और आपका देखेंगे 100 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 100 को ऑप्शन देना है अकबर के। अच्छा भैया, यहाँ पर देखिए आगरा से लगभग है ना, ये आपको पड़ता है लाल बलुआ पत्थर से बना है, ये आपके अकबर ने बनवाया था। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर नंबर ए राइट हो जाएगा, अकबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। आइए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर कनक भवन जो आपका है वो कहाँ पर है? चलिए बताइएगा, कनक भवन बताइएगा। यूपीजी के क्वेश्चन आ गए हैं है ना। यहाँ पर बताइएगा कि कनक भवन जो आपका है ये कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये तो अयोध्या में है। कनक भवन कहाँ पर है? तो आपकी अयोध्या में हो जाएगा। कामतगिरी पर्वत कहाँ पर है? तो आपके चित्रकूट में हो जाएगा। कलिंजर दुर्ग कहाँ पर है? तो आपकी बांदा में हो जाएगा। देवा शरीफ कहाँ है? तो आपके बाराबंकी में हो जाएगा। बस इस प्रकार से आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? सेम टू सेम क्वेश्चन पड़ा होगा। राजस्थान है, हरियाणा है, लेकिन पंजाब के साथ नहीं लगती है सीमा। बी नंबर अगला है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर अर्थात विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत आपका शामिल किया गया है? तो भैया हृदय योजना जो आपकी है, हृदय योजना में जो आपका शामिल किया गया है वो आपकी किसको शामिल किया गया है? ये 2015 को लॉन्च की गई थी, 12 शहरों में कार्यान्वित की गई है ना। अब इसमें से देखा जाए तो 83 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाए आपका। सी नंबर है 1 और 2। 1 और 2 मतलब वाराणसी और मथुरा, ये इस हृदय योजना में आपके शामिल हैं। भारत में 12 शहर हैं, जैसे आपका अजमेर है, अमरावती है, अमृतसर है, बादामी, द्वारका, गया जो आपका कांचीपुरम है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपका वाराणसी है ना, यहाँ पर आपके मथुरा है। याद रखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो आपके खनिज हैं वो लाइमस्टोन, डोलोमाइट। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है? 84 नंबर में बी हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है सर उत्तर प्रदेश में संतरे का पैदावार वाला जिला कौन है? सात से संतरा, सात से सहारनपुर। तो आपके सहारनपुर में दोस्तों नींबू और संतरे की खेती होती है, और यहाँ पर काष्ठ नक्काशी भी होती है। अगला है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर आपका होता है, अर्थात निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर कहाँ पर होता है? ये प्रवेश, ये समागम जो होता है वो आपके नरौरा में होता है। नरौरा जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। ये कानपुर कब पढ़ लिए भैया? कानपुर कहाँ पढ़ लिए? ये आपके नरौरा, याद रखिए इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नरौरा आपका बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, बुलंदशहर नरौरा ये गंगा से मिलती है। अगला है कि जनरथ नाम दिया गया है। जनरथ आपने सुना होगा, जनरथ ये अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। एसी बस सेवा है, एसी बस सेवा है, जनरथ सेवा। यहाँ पर 87 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ये जनरथ नाम दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, और ये आपकी शुरुआत किसने किया था? तो आपके अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था 2000 या कब किया था? तो आपकी 2015 में लगभग आपका हरी झंडी दिखाया था आजमगढ़ में। यहाँ पर अगला दिया गया है कि भैया उत्तर प्रदेश के लोकगीत आपका पूछा गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा है? तो 88 नंबर में कहेंगे सर रसिया है, कजरी है, आला है, बिरहा है, चैता है, ढोला है। अब इसमें से देखिए ऑप्शन डी आपका हो जाएगा।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। मेला दिया है तो घूम लीजिएगा, मेला में क्या दिक्कत है, अभी आपको घुमा रहे हैं हर एक मेला में। गोविंद साहब मेला चलते हैं घूमने, कहाँ मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर अम्बेडकर नगर में, है ना, अम्बेडकर नगर में। तो अम्बेडकर नगर जब ना मिले तो आप कहेंगे सर आजमगढ़ में, क्योंकि आजमगढ़ वर्तमान में अम्बेडकर नगर के अंतर्गत आपका आएगा, तो आप कहेंगे सर इसको लगा दीजिए आजमगढ़ में। कैलाश मेला चलते हैं घूमने, कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये कैलाश और सिकंदरा में है, आगरा में, तो ये आपका हो जाएगा आगरा में। सैयद सलार मेला चलते हैं, हाँ पैसे हमसे ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेला घूम लीजिए, पैसे हमसे ले लीजिएगा। देखिए कैलाश मेला हो गया, अब सैयद सलार मेला चलते हैं, है ना। सैयद सलार मेला आपको बहराइच मिलेंगे, और शाकुंभरी देवी का जो होता है सात से शाकुंभरी और सात से सहारनपुर, तो ये हो गया सहारनपुर, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आइए, आपको यहाँ पर मेला घुमाते हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है तीर्थ स्थल का नाम है, नगर स्थान दिया गया है। देखिए चक्र तीर्थ, चक्र तीर्थ ये नैमिसारण है, नैमिसारण जो कि यहाँ पर 4 हो जाएगा। गोविंद देव मंदिर जो आपका है, गोविंद देव मंदिर ये वृंदावन में पड़ता है, वृंदावन में है तो 3 हो जाएगा। शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है ये आपके फतेहपुर सीकरी में 2 हो जाएगा। बौद्ध और जैन मंदिर आपकी कौशाम्बी में आपके सर 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संगीत शिक्षा प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन है। तो संगीत शिक्षा के लिए दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश में ये आपका है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है अपने समय का चर्चित उपन्यास है झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक आपके हैं कौन। दोस्तों 92 नंबर दिया है और इसका ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह खां। कौन है, अब्दुल बिस्मिल्लाह है, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन पर आधारित बनाया गया था। यहाँ पर दिया है कि सितंबर 2023 में पहले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। 93 का ऑप्शन दिया है, तो आप कहेंगे सर ग्रेटर नोएडा में किया गया है, आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वर्तमान, देखिए वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के अंतर्गत प्रदेश में 2 चरणों में कितने पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा 2 चरणों में, याद रखिएगा कि 3535 करोड़ आपके पौधों को लक्ष्य रखा गया था। अगला दिया है उत्तर प्रदेश के किस शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। नाथ कॉरिडोर ये यूपी से करंट अफेयर है, हमने कहा यूपी का करंट अफेयर आपको पढ़िए अच्छी तरीके से, हमने क्लासें दिया है। 95 का ऑप्शन बरेली, इसका आंसर आपका हो जाएगा बरेली। अगला है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 ये घरेलू आपका पर्यटन आपकी बात कह रहा है, तो आप कहेंगे सर 6 नंबर आपका ऑप्शन क्या बनेगा, 31.79 करोड़ से अधिक थे। लेकिन 2024 में क्या होगा, 2024 में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया सबसे ज्यादा जो पर्यटन आने का रिकॉर्ड आपके उत्तर भारत में है वो आपके उत्तर प्रदेश में 2024 में सबसे ज्यादा पर्यटन लोग आए थे, याद रखिएगा। अगला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर लीजिएगा। तो चलिए उद्योग और स्थिति दिया गया है, अब आप लोग मिलान करिए। काली मिट्टी के बर्तन अगर आपको लेना है तो हमारे साथ चलिए, है ना, कहाँ चलेंगे, काली मिट्टी के बर्तन लेना है तो आप हमारे साथ चलिए निजामाबाद, निजामाबाद जो कि आजमगढ़ में है। और चीनी मिट्टी के बर्तन लेना है तो आप फिर कहाँ चलेंगे, आप चलेंगे खुर्जा जो कि बुलंदशहर पड़ता है। और ढलवा घंटियां अगर आपको लेना है तो जलेसर चलिए, जहां से जलेसर से आपके राम मंदिर में घंटी आई थी, है ना, जो घंटा सबसे बड़ा दिखाई दिया था। एल्युमिनियम उद्योग जो आपका है उसके लिए चलना पड़ेगा आपको रेणुकूट में, तो इस क्रम से आप आएंगे तब आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी, याद रखिएगा। क्लियर है। यहाँ पर गोरखपुर को क्या बोलते हैं, फिर गोरखपुर में टेराकोटा होता है। गोरखपुर में क्या होता है, टेराकोटा। टेराकोटा मतलब होता है जो कच्ची मिट्टी होती है ना उसको पका दिया जाता है तो उनको टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि पहाड़िया, पटारी, भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के जिलों में मुख्यतः निवास करती हैं। जब आपको कुछ ना मिले तो आंसर सोनभद्र लगा देना है। जब याद रखिएगा कि कभी भी आंसर आपको जनजातियों से मिले, आपको ना आ रहा हो तो सीधा आंसर आपको सोनभद्र लगाना है, याद रखिएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उच्च श्रेणी के सिलिका बालू पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तर भारत के कांच उद्योग आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत आपका पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो शंकरगढ़ है और आपका बरगढ़ दिया है, ये नया क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा। यहाँ पर जो आंसर है 99 में उच्च श्रेणी के जो सिलिका बालू पत्थर के हैं इलाहाबाद चित्रकूट, हाँ इलाहाबाद के जो आपका शंकरगढ़ है, चित्रकूट का जो बरगढ़ क्षेत्र है, इसके आपके एरिया में आपके पाए जाते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर 100 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो दलदली हिरण है, दलदली हिरण आपका है ना, स्वैप डियर जिसे बोलते हैं, जैसे बारहसिंगा भी आपके हो गए, इनकी रक्षा के लिए यहाँ पर बनाया गया था। याद रखिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1986 में इसकी स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, अमीर खुसरो आपके एटा से थे, आप कहेंगे सही है। मिर्जा गालिब आपके आगरा से सही है, जो मलिहाबाद से सही है। राम प्रसाद बिस्मिल क्या इलाहाबाद से थे, राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से थे, कहेंगे सर ये शाहजहांपुर से थे। कहाँ से, शाहजहांपुर से थे। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। क्लियर है। काकोरी कांड में ये फंसे थे और गोरखपुर जेल में इसको फांसी दी गई थी। अगला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा आपके यहाँ पर सोनभद्र है, फिर सीतापुर, फिर हरदोई हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। दोस्तों तीसरा स्थान देखा जाए जो आपके ये है आपके सिख धर्म है। कौन है यहाँ पर जो आपका सिख धर्म है, इनका दोस्तों देखा जाए तो धार्मिक समुदाय उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान आपका है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चलिए
सर्वाधिक हिंदू है, दूसरा मुसलमान है ना। पहला हिंदू है, दूसरा मुसलमान है, तीसरे में सिख है, फिर चौथे में बौद्ध है, पांचवें में ईसाई है, छठे में जैन है। ठीक है, अगला बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कोयला तो आपको सोनभद्र में सिंगरौली में मिल जाएगा, है ना। बलुआ पत्थर चाहिए तो मिर्जापुर चले जाइए, मिल जाएगा। सिल्का बालू इलाहाबाद में। लेकिन यूरेनियम मिल चाहिए तो आपको क्या झांसी जाना पड़ेगा। यूरेनियम कहाँ मिलता है, यूरेनियम मिलता है ललितपुर में। कहाँ मिलता है, ललितपुर में मिलता है, ललितपुर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अगला बताइएगा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। अगर आपको सोयाबीन की फसल उगाना है तो कौन से क्षेत्र में, तो 85 का जो ऑप्शन है ये बुंदेलखंड क्षेत्र, इसका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जो आपका जिला है ये दोस्तों आपका इटावा जिला है, इटावा। अगला है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य पूछा गया है तो याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त में से सभी, धोबिया है, राई है, सहरा है। अगला है आहला एवं लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है। आहला जो लोकप्रिय संगीत है ये कहाँ का है, तो दोस्तों ये आपके बुंदेलखंड का है, ऑप्शन बी बनेगा। अगले क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए 89 नंबर आपसे कह रहा है, तो बटेश्वर आगरा में लगता है, शंखिसा फर्रुखाबाद में है, बिठूर कानपुर में है, देवा शरीफ क्या जौनपुर में है। कहेंगे देवा शरीफ जौनपुर में नहीं है, देवा शरीफ जो है बाराबंकी में है। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी बनेगा। अगला निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। राजकीय ललित कला अकादमी जो आपकी है वो आपके लखनऊ में है, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला दोस्तों आपके रामपुर में है ना, जो कि एक डिजिटल तरीके की आपकी नक्षत्रशाला है, भीमराव अम्बेडकर के नाम से नया नाम भी रखा गया है। अगला आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे किस शहर में बनाया जा रहा है। दोस्तों 93 का ऑप्शन बी हो जाए आपकी वाराणसी, इसका आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जनवरी 2023 में भारतीय खाद्य और संरचना मानक प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश की किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन के साथ सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन आपका है ना। ये आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता पूर्वोत्तर में तो गुवाहाटी वाला जो पूर्वोत्तर में उसको ईट राइट दिया गया था पूर्वोत्तर में। अगला है जनवरी 2023 में रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों को घोषित परिणाम में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन से स्थान प्राप्त हुआ था। ये 2023 की बात कह रहा है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर तीसरा स्थान यहाँ पर आपसे मिला था। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर अच्छा इसमें से पहला स्थान किसको मिला था बता सकते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड जो मानस खंड था है ना, उस विषय पर आधारित को पहला स्थान मिला था। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में फार्मास्यूटिक रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट आपके स्थापित किया गया। देखो 2023 की बात थी, 2024 की बात नहीं, 2024 अलग था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में फार्मास्यूटिक्स रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है, तो ये आपके लखनऊ में स्थापित किया गया है। कहाँ पर, लखनऊ में स्थापित किया गया है। यहाँ पर दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। विस्फोटक जो उद्योग है विस्फोटक वाला, ये आपको कानपुर में है ना, विस्फोटक आपका है तो आपको कानपुर मिलेंगे। कृत्रिम रबड़ कारखाना चाहिए तो आपको बरेली जाना पड़ेगा, बरेली जाइए। फार्टन उद्योग आपका है तो आपका आगरा हो जाएगा। यहाँ पर प्लाईवुड आपका है तो आपका नजीबाबाद हो जाएगा। ये क्रम आपका बनेगा। ठीक है, अगला बताइएगा क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में कल्प योजना तथा लखनऊ योजना का संबंध किससे है। कल्प योजना और लखनऊ योजना, तो आप कहेंगे सर कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से और लखनऊ योजना आपके परिवहन विकास से, दोनों एक साथ मिल गए हैं। अब आपको दिक्कत नहीं होगी कि कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से है, लखनऊ परिवहन से है। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार की वस्तु के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले दोस्तों देखा जाए, सबसे पहले जो आपका ऊनी वस्त्र कारखाना लगा था वो कानपुर में ही लगा था। लाल इमली आपका दोस्तों याद रखिएगा बिल्डिंग आपकी है ना, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और अगला है कि देवगढ़ में जो स्थित गुप्तकाल का मंदिर है 10 अवतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन मंदिरों में आपका जाना जाता है। और ये जो आपका है एक प्रकार से पंचायतन मंदिर, क्या बोलेंगे यहाँ पर पंचायतन मंदिर बोलेंगे। अब ये है क्या, तो भैया कहेंगे देवगढ़ में जो गुप्तकाल का 10 अवतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन पंचायतन मंदिर में है। मतलब इस मंदिर में गंगा और यमुना की आकृति गर्भ की ओर जाने वाले नक्काशी द्वारा सुशोभित किया गया है, तो इसलिए आपको बोला गया है। इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। नया तरीके का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आप लोगों को यूपीजीके में यहाँ पर पढ़ाया गया, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आपको सेम टू सेम नहीं पढ़ाया गया है ना, लेकिन आज आपको जरूर मिला है। ये हमने जरूर पढ़ाया है कि भैया जो आपका 10 अवतार मंदिर है वो आपकी कहाँ पर है, ये आपको बताया गया है ना। वास्तुकला बताया गया, भगवान बुद्ध बताया गया, लेकिन ये जो शब्द आपको मिला है सबसे प्राचीन ज्ञात पंचायतन मंदिर, ये आपको आज इस वीडियो में आपको मिला है। तो इसका जो ऑप्शन है ना, इसका क्वेश्चन है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि दोबारा आपसे यहाँ पर गलती ना हो। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, क्लास आपकी खत्म होती है। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।